बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम टू जीएस कटारिया क्लासेस। आप अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले हम ये देख लेंगे कि सबसे पहले कि क्वेश्चन फॉर्मूले बनते कैसे हैं, उनको ड्राइव करेंगे ताकि हमें रटना ना पड़े। मेन चीज है, सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है रटने में। और जो क्लास 10th के जो क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, वो आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। तुम्हें डिराइव करना आना चाहिए, फॉर्मूले को तुम्हें पता लगना चाहिए कि बना कैसे है, तभी तुम उसको यूज कर पाओगे क्वेश्चंस में। अगर तुम रटने रटने में रह जाओगे तो तुम भूल जाओ कि तुमसे होएगा क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसा देते हैं। अच्छा, सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इन्हीं लेक्चर्स में। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अब ये नहीं है कि हमने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया तो सिर्फ उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। 10th में एक फिगर है, उसके अंदर ही 2-3 फिगर बना रखी हैं और उसी का सरफेस एरिया निकालना होता है, उसी का वॉल्यूम निकालना। आगे हम डिस्कशन करेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले चालू करते हैं क्यूबॉइड का फॉर्मूला। सर कर्व सरफेस क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ सारी चीजें। कर्व सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस, ठीक है। और फिर टोटल एरिया क्या होता है, टोटल एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होता है मैं ये बता दूं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ये प्लेन एरिया तुम रहने दो, ये प्लेन एरिया रहने दो। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, ये चीजें बतानी है। ठीक है, एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो। अगर जिस रूम के अंदर तुम बैठे हो ना, रुको, वेट वेट, मान के चलो जिस रूम के अंदर तुम बैठे हो, तुम अपने रूम को इमेजिन करो। मान के चल लेते हैं सर ये रूम है, ओ माय गॉड ये रूम है, ठीक है ना, ये रूम है। यहां पर कहीं गेट होगा, हाँ या ना, ठीक है। यहां तुम बैठ के कहीं पढ़ाई कर रहे हो, ये रूम आ गया। सर इसमें सरफेस कर्व सी एस से क्या है, टी एस से क्या है, और वॉल्यूम क्या है, हम इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या है, ये 3D फिगर आ गई, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब उसके कर्व्स में, कर्व्स में कर्व सरफेस एरिया जो सारी साइड्सों का एरिया होता है। सर कर्व सरफेस एरिया जो सारी साइड्स का एरिया होता है। जैसे जैसे एक एक मोनू 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 खड़ा है, मोनू खड़ा है, मोनू खड़ा है। अगर तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, तुम उसको देखो तो तुम्हें उसके पैर के तलवे नहीं दिखेंगे। जो फुट होता है, फुट के नीचे का जो धरती से एरिया जो हिस्सा होता है अटैच, वो होता है, वो भी तो उसकी स्किन का पार्ट है, वो भी तो उसकी स्किन का पार्ट है। और उसके हेड का टॉप, उसके हेड का टॉप नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। क्या दिख रहा होगा, तुम मोनू को घुमाओ, मोनू को घुमाओ, पूरे को पूरा घुमाओ, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हें में सिर्फ सिर्फ उसका ये जो जिस आई से देख रहे हैं हम, सिर्फ वही एरिया दिख रहा है। तो ये कर्व सरफेस होती है, एरिया होता है भाई। पर टोटल सरफेस एरिया में ये और ये भी इंक्लूड होना चाहिए और कर्व सरफेस एरिया भी इंक्लूड होना चाहिए। सर कर्व सरफेस एरिया, अरे जो इसकी स्किन का पार्ट है भाई, जितनी भी सारी उसकी स्किन है ना, जहां भी इसकी उसकी स्किन है, वो कर्व सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। तो एरिया, अब एरिया कैसे डिनोट होता है, एरिया सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में डिनोट होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो सर इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखो जहां पर पेंटिंग हो रही है, जहां पर पेंट हो रहा है, जहां पर जहां जहां जिस जिस दीवार पे पेंट हो रहा है, ये दूसरी तरफ होगी ना, दीवार का दूसरा हिस्सा हो गया होगा, ये पेंट हो रहा है और इस साथ में यहां पर भी पेंट हो रहा है, हाँ या ना। तो जहां जहां तुम्हारा पेंट हो रहा है ना दीवार पे, वो कर्व सरफेस एरिया है, हाँ या ना, ठीक है। प्लस सर इसकी फॉल सीलिंग पे भी तो पेंट हो रहा है, नहीं नहीं बात सुनो, ये फॉल सीलिंग है ना, ये सीलिंग है, फॉल सीलिंग है, जो भी है तुम्हारी, ये जो सीलिंग है और ये तुम्हारा फर्श है, ये जो फर्श है, जहां पर भी कारपेट एरिया है, जो भी कारपेट एरिया है, ये वाला इंक्लूड नहीं करते कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा, ठीक। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सर और बताओ, और बताओ। मान के चल लेते सिलेंडर है, मान के चल लेते सिलेंडर, जैसे ये वाली बॉटल है मेरी, ये वाली बॉटल है, तुम्हें क्या बेस दिख रहा है, टॉप दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा ना, तुम्हें क्या दिख रहा है, ये दिख रही है ना बॉटल, ये पूरा सिलेंडर है ना, हाँ है ना। तुम्हें सिर्फ यही बॉटल दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये दिख रही है। अच्छा सर ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये तो सारा कर्व सरफेस एरिया होगा, पर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का और नीचे का,
हाँ यार, ये सीएसए और टीएसए की बात बता दी, सीएसए और टीएसए में डिफरेंस क्या होता है। सर वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम वॉल्यूम। भाई भाई भाई, जितनी इसके अंदर एयर ऑक्यूपाइड हो जाएगी ना, जितनी इसके अंदर एयर ऑक्यूपाइड हो जाएगी वो वॉल्यूम होता है। जितनी भी तुम्हारे कमरे में जगह है, जितनी भी जगह है एयर से ऑक्यूपाइड कर लो, या तुम एक काम करो, सारी की सारी सब कुछ गेट वेट सील पैक कर दो और उसके अंदर पानी भर दो। क्या वो पानी कंटेन कर पाया ना? हाँ या ना? क्या ये बॉटल पानी कंटेन कर पा रही है? हाँ या ना? ये अंदर का जो अंदर की कैपेसिटी है, अंदर की कैपेसिटी है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। उसको कहते हैं वॉल्यूम। कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ एयर, कितना अमाउंट ऑफ सामान वो अंदर होल्ड कर पाती है। हाँ या ना? वॉल्यूम समझ में आया? ठीक है। बेसिक चीजें समझ में आ गई। सर ये सीएसए का, टीएसए का, वॉल्यूम का, सबका, सीएसए का, टीएसए का, वॉल्यूम का, सबका फॉर्मूला निकालेगा रे तेरा फैजल, समझे? ठीक है, आगे देखते हैं, डिराइव करते हैं फॉर्मूला। ठीक है भाई, अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है क्यूबॉइड, ये है क्यूबॉइड। अब ये जो क्यूबॉइड है, ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड कैसे बना होगा? क्यूबॉइड, तुम्हारे पास क्यूबॉइड नहीं है, तुम एक काम करो, माचिस की डिब्बी उठा के लाओ, और माचिस की डिब्बी उठा के लाओगे ना तो तुम्हें क्यूबॉइड, पूरा क्यूबॉइड मिलेगा, और पूरे क्यूबॉइड में तुम्हें पता लगेगा सारी की सारी साइड्स अलग है। देखो, ये वाली साइड, इसका, इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, और इसकी ये वाली साइड, तीनों अलग अलग है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, मान के चल लेते हैं सर हम एक काम करते हैं, इसको अलग तरीके से कलर कर देते हैं, इसको अलग तरीके से कलर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ये वाली साइड है, इसको अलग तरीके से कलर कर देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, और एक ये वाली भी तो साइड है, इसको अलग तरीके से कलर कर देते हैं। सर ये तो गचड़ मुचड़ हो गया। चलो बात सुनो, बात सुनो, अगर मैं ये देखूं तो क्या नीचे नीचे का, नीचे नीचे का ये देखो, क्या नीचे नीचे का इसमें, क्या ये लेंथ हो गई है? हाँ या ना? जो लंबी वाली साइड होती है लेंथ होती है, देखो इसकी लंबी वाली साइड, नीचे वाले में देखो, इस वाले में देखो, ठीक है, इस वाले में देखो, ये लंबी वाली साइड लेंथ हो गई, ये छोटी वाली साइड ब्रेथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। हाँ या ना? ठीक है, ये ब्रेथ हो गई है, ये लंबी वाली साइड लेंथ हो गई है, और इसकी जो खड़ी वाली साइड है वो हाइट हो गई, खड़ी वाली साइड हाइट हो गई। तो सर एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्यूबॉइड का एरिया निकालने के क्या फॉर्मूला होता है? अगर बात सुनो, तुम एक काम करो, रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना आता है ना? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ या ना? सर लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों बनता है? अरे भाई, तुम्हें लेंथ इंटू ब्रेथ का भी फॉर्मूला नहीं पता? चलो ये भी पूछ लेते हैं। अरे यार देखो, मान के चलो ये लेंथ है, 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 लेंथ है। सर हैंग हो गया क्या? नहीं नहीं भाई, मैं सारी की सारी लेंथ्स को ऐड कर रहा हूँ, मैं सारी की सारी लेंथ्स को ऐड कर रहा हूँ। कितनी कितनी बार ऐड कर रहा हूँ? जितनी लंबी मेरी ब्रेथ है, जितनी लंबी मेरी विड्थ है ना, उतनी बार मैं, उतनी बार मैं ऐड करते जा रहा हूँ, उतनी बार मैं लेंथ को ऐड करते जा रहा हूँ। सर एक काम करो ना, आप लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ, ये कितनी बार होगी सर? जितनी जितनी लंबी ब्रेथ होगी उतनी बार होगी। जैसे मान के चल लो ये बार है, मैं 10 बार या 20 बार या 50 बार लेंथ ऐड करता चलूंगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बजाय कि सर 10 बार लेंथ ऐड करो, आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब आगे बात समझ में, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा ना एरिया। हाँ या? ठीक है,
लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ना एरिया। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला। इतनी बात समझ में। अच्छा सर, अच्छा सर, हमने नीचे वाले का एरिया निकाल लिया, हाँ या ना? नीचे वाले का एरिया निकाल लिया, हाँ या ना? ऊपर वाले का एरिया भी तो सेम टू सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ या ना? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मेरे पास दो बार, देखो, ऊपर वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ है ना? अब एक बार बताओ, ये मेरे को साइड वाला एरिया देखना है। तो ये क्या है? ये सर ब्रेथ है, ये वाली ब्रेथ थी और ये वाली लेंथ थी, और ये हाइट थी। ये क्या थी? हाइट थी। तो मुझे देखो, मुझे इस वाले का एरिया चाहिए, मुझे इस वाले का एरिया चाहिए, इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया। तो मैं कैसे निकालूंगा? हाइट इंटू ब्रेथ। मुझे इस वाले का एरिया चाहिए होगा तो क्या करूंगा? हाइट इंटू ब्रेथ। आया। अच्छा सर, मुझे इस वाले का एरिया चाहिए होता, इस वाले का एरिया चाहिए होता, देखो मिटा दो। अब मैं कह रहा हूं मुझे इस वाले का एरिया चाहिए, तो लेंथ इंटू हाइट। अब ये वाला जो रेक्टेंगल है ये लेंथ इंटू हाइट है ना, लेंथ इंटू हाइट, और वापिस लेंथ इंटू हाइट। आया ना? तो क्या मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ना मेरे भाई? क्योंकि जितना भी एरिया था, जितना भी इसके ऊपर कवरिंग थी, जितना भी उसके ऊपर पेंट चढ़ रखा था, मैंने सारा का सारा कवर कर लिया है, हाँ या ना? बता दो। तो सर हाँ, तो सर फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला क्या बना? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। हाँ या ना? सर ये दो दो बार है सारे के सारे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो बात तो यही पड़ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो सर ये कौन सा फॉर्मूला है? टीएसए का फॉर्मूला है। सर सीएसए का फॉर्मूला निकालना होता तो तुम एक काम करते, तो नीचे वाला लेंथ इंटू ब्रेथ ना लेते और ऊपर वाला लेंथ इंटू ब्रेथ ना लेते, तो मतलब सर लेंथ इंटू ब्रेथ ना लेता मैं, तो ये सीएसए का फॉर्मूला बन जाता। लेंथ, ओ सॉरी, कहां गया? मुझे ये लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला ले लेता तो सीएसए बन जाता। हाँ, सिंपल, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, हो गया काम खत्म। ये सीएसए का फॉर्मूला बन गया, ये टीएसए का फॉर्मूला बन गया, टीएसए का फॉर्मूला बन गया। हाँ यार। अच्छा सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनाना होता है? इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनाना होता है? देखो, देखो, तुम एक बात इमेजिन करो, एक बात इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये रूम है पूरा, ये तुम्हारे पास पूरा रूम है ना? ये पूरा रूम है। अगर तुम्हें मैं ये कहूं, ये फॉर्मूला तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है भाई, पर बना कैसे? ये बताओ एक बार, इसका नीचे का तल देखो, नीचे का तल देखो, इसका नीचे का एरिया देखो, ये वाला, ये वाला। अगर मैं इस, सर मुझे एरिया तो मिल गया, मुझे एरिया तो मिल गया, ये नीचे वाला एरिया तो मिल गया, मुझे इसको ऐड करते चले जाना, ऐड करते चले जाना। हाँ या ना? कितनी बार सर? दूसरी बार इसी के थोड़ा सा ऊपर, इसके थोड़ा सा ऊपर मैं एक बार ऐड और करूंगा, हाँ या ना? एक बार ऐड और करूंगा, फिर तीसरी बार ऐड करूंगा, हाँ या ना? कहां तक करूंगा? कब तक करूंगा? जितनी बार, जितनी ज्यादा लंबी हाइट है, जितनी ज्यादा लंबी हाइट है ना, उतनी बार ऐड करूंगा। तो भाई तुम जितनी ज्यादा लंबी हाइट है तुम उसको ऐड करते जाओगे, एल इंटू बी इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, ऐसे जितनी लंबी हाइट है, अगर मान लो 10 है या 15 है 20 है, जितनी लंबी हाइट है अगर उतनी बार ऐड करते जाओगे, तो भाई एक काम करो ना, ऐड क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि तुमने इमेजिन करके ये देख ली कि एक एक इतनी लंबी प्लेट, फर्स्ट जितनी लंबी प्लेट या दरी या कालीन मैंने पूरे में बिछा दिया, और उतने ही लंबे बार, उतनी ही बार मैंने, जितनी लंबी हाइट है उतना ही बिछाता चला गया, बिछाता चला गया, चला गया। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि सारा का सारा जो एरिया है या पूरा का पूरा वॉल्यूम है, पूरा का पूरा जरा सी भी जगह नहीं बचेगी, सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो वही वॉल्यूम है मेरे भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। सेम इसकी तरह ही क्यूबवर्ड, क्यूबवर्ड की तरह ही क्यूब है। बस अगर ये चीज समझ में आ गई ना तुम्हारे, देखो कर्व सरफेस एरिया, तुम एक बार ध्यान से देखो, इसका इसका कर्व सरफेस एरिया देखो, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया देखो, 2 इंटू एच एल प्लस बी एच, पता लग गया कैसे बना? 2 इंटू एच एल, और टोटल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू एल,
2 इंटू, इतनी बात समझ पता लगा कैसे बना। और वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है अगर तुमने बनाना सीख लिया। ठीक है, देखो मैथ्स है, मैथ्स है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आएगा। तुम्हें विद्या पढ़ाई कसम, विद्या रानी कसम, तेरी कसम, जाओ चढ़ गई तुम पे, तुमने क्रॉस भी नहीं कर रखा है। वापिस बनाओ इसको फॉर्मूले को, जब तक तुम खुद नहीं बनाओगे तुम्हें आएगा नहीं। कभी वो सोच रहे हो आ जाएगा, सुन के आ जाएगा, लेक्चर देख लेता हूं, नहीं भाई नहीं आएगा। अगर तुम्हें सच में करना है, याद करना है, तो तुम बना के देखो। तुम मैथ्स में फेल होगे, नहीं तो बता, बददुआ दे दूंगा, बददुआ दे दूंगा। मैथ्स में फेल होगे अगर फॉर्मूला नहीं आना। बंद करो, 2 मिनट का टाइम लगेगा। लेंथ, ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बनाओ, इसको बैठे बनाओ, वापिस देखना लेक्चर। चलो ठीक है। अब ऐसे ही क्यूब का है, ठीक है। चलते हैं क्यूबॉइड, क्यूब के फॉर्मूले पे, क्यूब के फॉर्मूले पे चलते हैं। तब अगर क्यूब के फॉर्मूले पे चलेंगे तो बात सेम आ पड़ेगी भाई। पहले क्यूब था, क्यूबॉइड था, अब क्यूब है, जिसे रूबिक क्यूब नहीं होता, रूबिक क्यूब होता है, सेम वैसा बिल्कुल सारी तरफ से स्क्वायर स्क्वायर। अगर एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम मुझे, एक बात बताओ, सिंपल सी जाहिर सी व्यक्त कर दो मुझे बात, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पाप लगेगा क्या ये? और ये तो बहुत मोटा मार करोगे ना। ये एक काम करते हैं इतना सा, क्या ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, क्या ये पूरा स्क्वायर नहीं है क्या? ये जो मैंने मार्क किया है, ये वाला मार्क किया है, तो सर ये भी साइड है और ये भी साइड है, हाँ की ना? ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ होगी। फिर अगर सर ये ब्रेथ होगी तो ये भी ब्रेथ होगी, सर ये हाइट होगी तो ये भी हाइट होगी। अरे सर ये चिंच पोकली होगा ना, ये चिंच पोकली होगा। सी फॉर सी फॉर चिंच पोकली। अगर ये सी होगा तो ये लेंथ भी सी ही होगी, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो सर इसका एरिया कैसे निकलता है? एरिया कैसे निकलता है स्क्वायर का? एस इंटू एस, बचपन में पढ़ा था ना, याद आ गई? 4th क्लास में, 5th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे ना, एस इंटू एस, साइड का स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा, क्या ऐसा ही एक एस इंटू एस ये वाला आएगा? क्या ऐसा ही एस इंटू एस ये वाला आएगा? क्या ऐसा ही एस इंटू एस ये वाला आएगा? सर कर्व सरफेस एरिया में तो 4s स्क्वायर आएंगे, हाँ की ना? सेट टर्म सेट, यानी टीएसए में क्या आएगा सर? ऊपर वाली भी इंक्लूड कर लेते हैं हम वैल्यू, ऊपर वाली भी वैल्यू इंक्लूड कर लेते हैं, हाँ या ना? तो सी एस से प्लस ऊपर वाला और नीचे वाला, तो 6x स्क्वायर हो गया कि नहीं? ये बात, ये बात। सर वॉल्यूम निकालने के लिए, भाई वॉल्यूम निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट कौन सा? क्यूबॉइड वाला, क्यूबॉइड वाला सेम कॉन्सेप्ट याद करो, क्यूबॉइड वाला सेम कॉन्सेप्ट। अगर तुम एक बार बताओ, अगर मैं पहले उसमें क्यूब में, क्यूबॉइड में क्या कर रहा था, ये लेंथ थी, ये लेंथ थी और ये भी लेंथ है, हाँ है ना? पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा था तो ताकि ये नीचे वाला फर्श आ गया था, हाँ या ना? अब मैं कितनी बार ऐड करूंगा इसको? सर ये लेंथ बार ऐड करोगे तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, हाँ यार? तो क्या आया? वॉल्यूम क्या आया? लेंथ की क्यूब, बन गया, हो गया काम, हो गया काम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो अब क्या है? राइट, राइट सर्कुलर सिलेंडर देख लेते हैं। सिलेंडर, सर सिलेंडर क्या है? सर सिलेंडर हमारे घर में आता है सिलेंडर, अरे वो सिलेंडर नहीं, वो सिलेंडर नहीं, वो सिलेंडर, उस सिलेंडर में ऊपर क्या होता है? ऊपर भी और नीचे भी हेमिस्फीयर जुड़ा होता है, ये बात। सिलेंडर में फ्लैट सिलेंडर कह रहा हूं, जैसे ये सिलेंडर है, ये ऊपर से फ्लैट है नीचे से फ्लैट है, हाँ है ना? ऊपर से फ्लैट है नीचे से फ्लैट है, ये सिलेंडर है, ये ऊपर से वो है सर फ्लैट है और नीचे से भी फ्लैट है, मैं मान रहा हूं नीचे से फ्लैट है, ये लो नीचे से फ्लैट है, ठीक है? आगे बात समझ। अब ये बात समझो, सर ऊपर से ये तो फ्लैट है, तो ऊपर से कैसा दिख रहा है मेरे भाई? ये ऊपर से कैसा दिख रहा है? ऊपर से कैसा दिख रहा है? सर सर्कल दिख रहा है, गोल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना? सर्कल सर्कल सर्कल, हाँ क्या? सर सर्कल का एरिया मुझे पता है ना, पाई आर स्क्वायर, आर होता है रेडियस, पाई होता है 22/7, बस
आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा भाई, बिल्कुल जिसको कुछ बिल्कुल ही खत्म हो रखा है ना आदमी, उसको बता रहा हूं मैं। क्या ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना, इतनी बात बताओ। पर सर अब मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए, हाँ या ना, कर्व सरफेस एरिया जो इसके कर्व में हो, जो इसके कर्व में हो, हाँ। मान के चलो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा सर, कर्व सरफेस एरिया का मतलब जैसे ये लिपट गया ना इससे ऐसे। तुम एक बार समझो कर्व सरफेस एरिया कैसे बनेगा। कर्व सरफेस एरिया सर जैसे ये है ना बॉटल, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को अगर मैं इसको रैप कर दूं, इसको रैप कर दूं, और ये बन गया कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया ये बन गया ना, बॉटल का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये एरिया ये बन गया ना। क्या अंदर से हॉलो नहीं है क्या, मुझे देख पा रहे हो क्या, अंदर से हॉलो नहीं है क्या, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया सर ऐसे बन गया। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तुम एक बात याद करो, एक बात याद करो। क्या ये सर्कल बना, हाँ या सर। इसको ऐसे देखने पे तो सर्कल ही लग रहा है ना, इतनी बात समझ में आई। इसको ऐसे देखने पे तो सर्कल ही लग रहा है ना, हाँ या ना भाई, सर्कल ही लग रहा है। सर सर्कल को हम ऐसे थोड़ा सा घुमा दें, अगर इस सर्कल को ऐसे थोड़ा सा घुमा दें और हम इतने ही सर्कल ऐड करते चले जाएं, इतने ही सर्कल ऐड करते चले जाएं, इतने ही सर्कल ऐड करते चले जाएं, कितनी बार, कितनी बार भाई, कितनी बार, कितनी बार एच बार, कितनी बार एच बार, कितनी बार एच बार, कितनी, हैंग नहीं हुआ हूं, बता रहा हूं, याद कर रहा हूं। अब बात सुनो, क्या अंदर का मामला चाहिए था क्या मुझे इसमें, अंदर का मामला चाहिए था क्या, नहीं सर भार वाला मामला चाहिए था, सर्कल के भार वाला मामला चाहिए था। सर्कल का भार वाला मामला क्या होता है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है, हाँ या ना, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और कितनी बार ऐड करूंगा, ये कितनी बार ऐड करूंगा, एच बार, कितनी बार ऐड करूंगा मैं, एच बार, हाँ या ना, कितनी बार ऐड करूंगा मैं, एच बार। और एच बार अगर सर इस सर्कल को, इतने सारे सर्कल को ऐड करते चलोगे, इससे बढ़िया मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या बन गया ये 2 पाई आर एच। ठीक है सर, ये तो बन गया सी एस से। टीएस से क्या बना सर, टीएस से क्या बना, टीएस से क्या बना, टीएस से क्या बना सर, टीएस से आपका बना सी एस से प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर था ना फॉर्मूला, इसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर था ना, पाई आर स्क्वायर था ना फॉर्मूला। और हमें कितनी बार ऊपर वाला चाहिए था पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला चाहिए था पाई आर स्क्वायर, हाँ है ना। तो सी एस से क्या था सर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आएगी नहीं, ये टीएस से निकला है, सीएस से प्लस ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, इतनी बात समझ में आई। सर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मैं मान रहा हूं कि मैंने इसके जैसे सर्कल, मैंने इसके जैसे सर्कल, इसके जैसे सर्कल ऐसे प्लेस करता चला गया, प्लेस करता चला गया। एरिया भरना है ना मुझे इस सिलेंडर के अंदर, एरिया भरना है ना, तो मुझे कौन सा पाई आर स्क्वायर वाला एरिया होता है ना। अगर मुझे गोल दरी चाहिए, गोल कारपेट चाहिए, कारपेट 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 करके मैं पूरे पूरे सिलेंडर को भरूंगा कि नहीं भरूंगा, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, एच बार। तो क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, किसका, वॉल्यूम का। कॉन्सेप्ट वही है भाई, कॉन्सेप्ट वही है, मैंने फॉर्मूले बनाना सिखा दी तुम्हें। तुम एक बार देखो यहां तक देखो, तुम एक बार देखो यहां तक देखो। कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, पीएस से बताया, और पाई आर स्क्वायर एच मैंने क्या बताया, वॉल्यूम बताया, हाँ या ना। अगर तुम्हें अब तक रट रहे थे और तुम्हें सच में समझ में आया तो भाई लाइक करो, लाइक करो, बिना लाइक करे हुए नहीं जाना। गलत बात होती है, ठीक है, गलत बात होती है भाई, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर मैं बाद में समझाऊंगा, एक बार इसको है ना होल्ड कर लेते हैं, हॉलो हॉलो सिलेंडर बाद में समझाऊंगा। हॉलो सिलेंडर के अंदर कुछ नहीं है भाई, चलो ये भी डिस्कशन कर रहा है तो खत्म ही करते हैं ना, खत्म ही करते हैं, है ना, क्यों बात के लेटा है ना।
और उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, जैसे मान के चल लेते हैं ये सिलेंडर है ना भाई मेरा, ये सिलेंडर है ना, इसके अंदर ही एक पतला सिलेंडर है, इसके अंदर ही एक पतला सिलेंडर है, पतला सिलेंडर डाल दिया है, तो बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, बाहर वाला देखो सरफेस एरिया क्या है, कोई है पेपर है मेरे पास, ये रहा। अभी तुम्हें इसमें जगह दिख रही है क्या सर, दिख रही है ना, देखो इसमें जगह दिख रही है ना, ऐसी जगह दिख रही है ना, दिख रही है ना इसमें जगह। तो सर इसमें इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा भाई, बाहर वाला सरफेस एरिया और प्लस अंदर वाला सरफेस एरिया। तो मुझे एक एक है ना पेपर दो, मान के चल लेते हैं, ये मैं बताता हूँ कैसे बना है, एक बार मैं ये बताता हूँ, ये ध्यान से सुनो कि है ना, एक कैसे कहाँ पर होगा ये, ऐसा एक एग्जाम्पल, एक जैसे ये सिलेंडर का बाहर वाला एरिया था और अंदर से ये छोटा सा ये वाला पाइप है ना काट दिया, और है ना ये सुरंग बना दी, मतलब ये बिल्कुल पैसेज बना दिया पाइप का। पाइप है कितना मोटा, पाइप है कितना मोटा, इतना मोटा पाइप है, ये इतना मोटा पाइप है, इस विड्थ का पाइप है, इतना मोटा पाइप है, तुम्हें दिख रहा है। और अंदर से कैसे दिख रहा है ये, ऐसे दिख रहा है हाँ या ना, ऐसे अंदर से जा रहा होगा ना बिल्कुल पतला सा, हाँ या ना, ऐसे जा रहा होगा। तो सर इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तुम एक बार दिमाग लगाओ, सरफेस एरिया क्या होता है, जहां जहां पेंट कर सकते हैं, जहां जहां पेंट कर सकते हैं, जहां जहां बाहर पेंट कर सकते हैं और इसके साइड में पेंट कर सकते हैं, हाँ या ना, इसके इस साइड में पेंट कर सकते हैं। पर सर इस साइड में पेंट करते वक्त इस सर्कल को माइनस कर लेंगे, हाँ या ना, और ऐसे ही दूसरी बार वाले में माइनस कर लेंगे। और सर अंदर वाले में भी तो पेंट कर सकते हैं, अंदर वाले सर्कल एरिया में भी तो पेंट कर सकते हैं। तो सर एक्सटर्नल सबका मैं ऐड कर दूंगा, मैं सबका ऐड कर दूंगा, एक्सटर्नल इंटरनल इधर का उधर का सबका। मैंने तुम्हें बताया था कि 10th में मिक्स्ड फिगर्स आते हैं, मिक्स्ड फिगर ये उनमें से एक है, ठीक है। आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, और वॉल्यूम इस बड़े वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर तो आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन करने का अप्रोच बताऊंगा, पर अभी नहीं भाई, अभी नहीं, अभी ये तुम हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है, ठीक है। एक आ गया है कोन, और फ्रस्टम ऑफ कोन मेरे हिसाब से तुम्हारे सिलेबस से कट है, एक स्फीयर और एक हेमिस्फीयर, खत्म, ठीक है। तुम्हारे में ये चार चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका कोन का फॉर्मूला, कोन का फॉर्मूला कैसा बनता है कैसे नहीं बनता, ठीक है। अब एक बार देखो इसमें लिखा है कोन है, अगर ये कोन देखा जाएगा, अगर हमें देखो भाई कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट सिलेंडर वाला ही है कि सर, कॉन्सेप्ट सिलेंडर वाला ही है भाई। एक बार बताओ ये कोन ऐसे दिखता है हाँ या ना, कोन होता है ऐसे ही है, नीचे से कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा हाँ या ना, नीचे से सर्कल दिखेगा पूरा, की ये बात बताओ। तो सर इसकी ये लेटरल हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है, और ये इसका रेडियस होता है, हाँ या ना। तो एक बार बताओ, एक बार बताओ सर, पहले तो मुझे बड़ा वाला सर्कल, मुझे कौन बनाना है, कौन बनाना है, फिर छोटे वाला सर्कल रखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे और छोटा सर्कल रखना पड़ेगा, ऐसे करते 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 मुझे प्लेट्स बनानी है, प्लेट्स रखनी है, हाँ या ना। तुम इमेजिन करो प्लेट्स रखनी है। सर क्या ये मेरे सर्कल का जो एरिया है वो कम होता चला जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कोन का ये जो एरिया है या सरकमफ्रेंस है, यही तो बाहर का लूंगा ना, बाहर का यही वाला तो लूंगा, जैसे हमने सिलेंडर में लिया था कि हमने सरकमफ्रेंस लिया था और एच से मल्टीप्लाई करा था, ऐसे ही ये सर इसका इसका पाई 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है ना इसका, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर होता है ना। और मुझे किससे, लेटरल हाइट से, लेटरल हाइट से नहीं, हाइट तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो अगर हाइट से कर रहा होता तो हाइट से इतना हो जाता, हाँ या ना, हाइट से कर रहा होता तो हाइट से ऐसे मल्टीप्लाई होता ना, तो मेरे को लेटरल हाइट से, सर लेटी हुई हाइट से, क्यों, क्योंकि कम होता जा रहा है, लेटरल हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, लेटरल हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। सर लेटरल हाइट से इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दो जगह से कट रहा है, दो जगह से कट रहा है, तो मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा भाई, इससे ज्यादा अच्छी मेरी पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं तो रीजन बताया, शायद ये प्रॉपर मैथमेटिशियन वाली एक्सप्लेनेशन ना हो, पर मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्या याद कैसे रखा जाएगा। तो पाई आर एल, पाई आर एल, अगर कोई कोण है, सी फॉर कोण,
और सी फॉर तुम समझ जाओ। तो अगर सी फॉर कौन है और सी फॉर, तो उसको तो मैं गाली देनी है, हाँ या ना। गाली देना अच्छी बात नहीं होती, पर हम मैथमेटिक्स की भाषा में देंगे पाई आर एल है, तो पाई आर एल है। भाई मैं 10 तरीके बता रहा हूं कि कैसे याद कर रखा जा सकता है। तू पाई आर एल है, पाई आर एल है, क्या बोलो, पाई आर एल है। तो बस ये पाई आर एल से याद हो जाएगा क्या, कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ ये वाला कर्व सरफेस एरिया। अच्छा सर, जब सर्कल का याद करना होगा तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो टीएस से क्या हो जाएगा, टीएस से क्या हो जाएगा, सी एस से प्लस सर्कल का एरिया, हाँ या ना, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का क्या एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सी एस से क्या होता है, पाई आर एल है, पाई आर एल है। ठीक है, ये हो गया टीएस। इतनी बात समझने की। अब चैलेंज आता है वॉल्यूम रटने में। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था बताओ सर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम कह रहा हूं अंदर वाली जगह, बाहर वाली जगह नहीं, अंदर वाली जगह, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर, और एच से मल्टीप्लाई कर रहा था तो पाई आर स्क्वायर एच। मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि कोण के इसके अंदर 1 2 और 3 कोण होंगे, तो 1/3, मुझे एक कोण का चाहिए ना, तो टोटल कितने हैं 3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3 से, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता मैं, ये बात कौन का आ गया, कौन का आ गया, हाँ यार। भाई ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर मुझे ये याद करवानी थी। लास्ट आ जाता है स्पेयर, कोई भी बॉल ले लेना, वो स्पेयर होता है, ये स्पेयर को ऐसे बनाते हैं। तो सर सर्कल का याद करो, सर्कल का याद करो, सर्कल का याद करो। सर्कल के अंदर क्या है, पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला, पूरे एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं कि अजम्पशन मानो इसकी कि सर इसके अंदर, अब बताओ इसका बताओ, मेरा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया मैं अगर कहूं कर्व सरफेस एरिया, इसका तो टोटल है नहीं भैया, सब कुछ देखता हूं मैं, है ना, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, हाँ यार। मेरा मानना ये है, मेरे को याद जो जैसे करना था कि भाई चार सर्कल में पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया किसका, स्पेयर का सरफेस एरिया कवर कर दूंगा। चार एरिया में, ये 3D फिगर है, ये 2D फिगर है, ये 2D फिगर है और ये 3D फिगर है। ठीक है, मैं अगर जैसे बॉल है और 4 सर्कल है मेरे पास, 1 2 3 और 4, मैं सब चारों को एक तरफ से चिपकाऊंगा और चिपकाते चिपकाते पूरा का पूरा सर्कल मेरा कवर हो जाएगा। ये मेरी एजम्पशन है, ये बस याद रखो। एक स्पेयर में कितने सर्कल होते हैं, 4, एक स्पेयर में कितने सर्कल होते हैं, 4, याद करने के लिए। तो सी एस से क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। टीएस से क्या हो जाएगा, इसका टीएस से और सीएस से दोनों का बराबर होता है 4 पाई आर। ठीक है, अच्छा याद रखने के लिए ही अगर वॉल्यूम बताऊं, वॉल्यूम अगर तुम्हें बताऊं, वॉल्यूम कैसे याद रखेंगे। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तुम बस इसमें एक छोटा सा चेंज कर देना, यहां पर 3 डाल देना और ऊपर नीचे 3 डाल देना, इतना याद रह जाएगा। बस ये याद रखने के लिए क्या सर, हमें 4 पाई आर स्क्वायर याद रहेगा, 4 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब कैसे याद रखना है, क्या स्क्वायर याद रह जाएगा, इसको 3 बना दो और इसको नीचे वाले को 3 कर दो, बस बन गया 4/3 पाई आर की क्यूब, याद आ गया, हो गया। अब हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर सर ऊपर से सर्कल होता है, अगर मैंने पूरे स्पेयर को, पूरी गोल बॉल को, मतलब मान के चल लेते हैं एक मेटल बॉल है, पूरी की पूरी मेटल बॉल है, उस मेटल बॉल को बीच में से काट दिया, तो मेटल बॉल को अगर बीच में से काट दिया तो ऐसी बन जाएगी, हाँ या ना सर, ऊपर भी सरफेस एरिया जा जाएगा और नीचे भी सरफेस एरिया जाएगा। तुम एक बार बताओ सर, ये तो अगर पूरी पूरी मेटल बॉल थी तो ये तो उसका आधा हो गया ना, ये तो उसका आधा हो गया, तो क्या हुआ 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, ये तो कर्व सरफेस हो गया, सी एस ए हो गया, इसमें क्या ऐड हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये जो सर्कल था ना, सर्कल सर्कल ऐड हो गया, तो टी एस से क्या हो जाएगा इसका, सी एस से प्लस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर,
और ये सी एस से 2 पाई r², तो ये एक बन जाता है 3 पाई r²। ठीक है ना, बस ऐसे है। तुम ये याद मत रखना 3 पाई r², कंफ्यूज हो जाओगे 4 पाई r²। अच्छा अगर मैं कहूँ बाउल 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 बॉल बॉल, ये जो बॉल है, कटोरी है, यहाँ ऊपर पहले कुछ ढका होता है क्या? बॉल के ऊपर कुछ ढका हुआ होता है क्या? नहीं सर, नीचे नीचे ढका होता है। हाँ है ना, नीचे नीचे ढका होता है। ठीक है ना, तो इसका टीएस से निकालना, मुझे टीएस से निकालना। टीएस से निकालना। क्या जब ऊपर कुछ ढका नहीं होता और मुझे अगर बाहर बाहर का एरिया चाहिए होगा तो सर मुझे 2 पाई r² चाहिए होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा मुझे स्टील की प्लेटिंग अंदर भी करनी है और बाहर भी करनी है। बाहर भी पेंट करना है और अंदर भी पेंट करना है। तो अंदर भी पेंट करना और बाहर भी पेंट करना है, तो बाहर वाले का तो ये हो गया और अंदर वाले का फिर 2 पाई r² होगा। हाँ या ना, ये याद बनाना आ गया। और क्या रहेगा, और क्या रहेगा हमारे पास, और क्या रहेगा देखना। देखो कौन हो गया, फ्रस्टम ऑफ कौन तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे में है नहीं। स्पेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया। अच्छा सर इसका वॉल्यूम नहीं बताया हमने, हमें इसका वॉल्यूम नहीं बताया। अरे भाई इसके अंदर की कैपेसिटी कितनी होगी? स्पेयर की आधी, स्पेयर की आधी। तो स्पेयर का क्या था, 4 पाई r² मेरे को याद था। मैंने यहाँ क्यूब बनाया था, यहाँ नीचे क्यूब बनाया था। इसका आधा करना पड़ेगा तो 1/2 करना पड़ेगा। हाँ या ना, 2/3 पाई r। ये पूरा स्पेयर का था ना, फुल स्पेयर का था ना ये, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, खत्म खत्म। मैंने तुम्हें याद करवाने की ट्रिक, इसकी तो याद करवा देता, इसको और इसको याद करना होता बस। स्पेयर 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 को याद करना। स्पेयर को भी याद कैसे करवाते हैं कि एक स्पेयर को 4 सर्कल कवर कर लेते हैं और सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बस इससे ऊपर है नहीं, इससे ऊपर है नहीं। अच्छा चलो अब खेलते हैं, अब कुछ गेम खेलते हैं। गेम खेलते हैं, गेम क्या खेलेंगे सर? एक मान के चल लेते हैं, ताबूत है। ताबूत जिसमें मम्मी मम्मी रहती है, मम्मी नहीं, मम्मी, जो मम्मी नहीं रहती, मम्मी, ये वाला ताबूत है। सर इसमें बताओ, अगर मैं टीएस से मांगने लगा तो क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा? तुम समझो समझो, जब भी फिगर आएगी ना तो ट्रिक है ये, लिख लेना ट्रिक, मेजरली ट्रिक, ये ट्रिक है। और अगर तुमने ये पार्ट स्किप कर दिया ना, तुम्हारे गए सारे क्वेश्चन, फिर तो तुम गए। ठीक है, तो इस पार्ट को स्किप मत करना। ऐसी बनेगी ना थर्ड 3D फिगर। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं थी पहले थी, जब तक मैं 8th क्लास में था तब तक थी बढ़िया ड्राइंग। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है इसमें, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? तुम्हें पेंटिंग करनी है, मान के चलो सोने की पेंटिंग करनी है। ठीक है, सोने की पेंटिंग करनी है। अब तुम बताओ कि क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? सर एक क्यूबॉइड दिख रहा है, क्यूबॉइड दिख रहा है, क्यूबॉइड दिख रहा है। पर क्यूबॉइड का एक, दूसरा, ये वाला जो साइड वाला हिस्सा तीसरा, और उसकी साइड वाला उधर उधर वाला हिस्सा चौथा, और नीचे वाला पांचवा। क्या ऊपर वाला हिस्सा है? नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है। तो क्या क्या क्यूबॉइड सिर्फ 5 हिस्सों वाला क्यूबॉइड लेना पड़ेगा? हाँ या ना, पहली बात टीएस से निकालना है, टीएस से निकालना है। फिर कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का, सिलेंडर तो आधा है। आप सिलेंडर का सीएस से लेना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। कर्व सरफेस क्या होता है सर, सर्कल से याद करा था, 2 पाई r h, प्लस आधा सर्कल ये रहा और आधा सर्कल ये रहा। दो आधे सर्कल है, दो आधे सर्कल है। आज सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ये तो सर्कल का हो गया। क्या ये सिलेंडर का हो गया, सिलेंडर का हो गया। और ये ताबूत का, ताबूत का। सर ताबूत में से अगर मैं एक बार, तुम बताओ इस ताबूत को, जूम, चुप, बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल चुप रहना भाई। मैं क्यूबॉइड के टोटल में से एक माइनस कर दूं क्या, ऊपर वाला? मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस कर दूं क्या? अगर ये ब्रेथ है तो ये लेंथ है, आए ना? तो एक माइनस कर दूं कि लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस कर दूं कि मेरी 5 साइड आ जाएगी, टोटल वाले में 5 साइड माइनस कर दो, आए ना? अब बात समझो, पाई कहाँ कहाँ आ रहा है, पाई कहाँ कहाँ आ रहा है? अब ट्रिक देखो, ट्रिक चालू होगी। पाई कहाँ कहाँ आ रहा है, एक बार बताओ। सर पाई यहाँ पर आ रहा है, हाफ सर्कल का एरिया क्या, 2, तो उसका सिलेंडर का 2 पाई r h। तो 2 से 2 कट गया तो आंसर आया πr h।
अभी तो मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। इसका क्या 2 से 2 कटा, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, हाँ यार। तो मैं पाई आर कॉमन ले लूं, एक पाई इधर कर ले लिया, एक पाई आर इधर ले लिया, पाई बाहर ले लिया और एक आर इधर ले लिया, तो पाई आर कॉमन ले लिया, तो बस अंदर बचा एक एच प्लस इसका एक आर, हाँ यार। प्लस अब इसमें से क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है, एल एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, टू माइनस माइनस क्या था, एल इंटू बी, एल इंटू बी। ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया। क्या पूरी फिगर का कंट्रोल्स, क्या ये बताओ, क्या मेरी पूरी फिगर का वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया, एल इंटू, क्या मेरी पूरी की पूरी फिगर का सी एस से आ गया कि नहीं आ गया, सी एस से या टी एस से, बोलते टी एस से आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब मैं इसका वॉल्यूम निकालना बताऊं, वॉल्यूम निकालना बताऊं, एक बार इसको इसको मैं साइड कर लूं क्या, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, तुम एक बार बताओ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम अब कहीं कटेगा क्या, नहीं सर, पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब जगह, कैपेसिटी क्यूबॉइड के अंदर आएगी और से फिर सिलेंडर, आधे सिलेंडर की आएगी, तो क्यूबॉइड का फुल वॉल्यूम और हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम, हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम जगह जगह जगह, याद रखो यार। तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करेंगे तो इसी के साथ करेंगे। एच क्या होगा इसमें, एच 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 तो सर ये लेंथ है, लेंथ और ये एच तो बराबर है, लेंथ। लो, क्या अब क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, आर कितना होगा, आर कितना होगा, आर कितना होगा, अब एक बात बताओ इसका आर कितना होगा। सर आर तो ये ब्रेथ का आधा होगा, हाँ ये ना, हाँ ये ना, ब्रेथ का आधा होगा आर, तो ब्रेथ का आर क्या होगा, ब्रेथ का आधा होगा, हाँ ये ना। मैंने सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी पाई भी है, सब कुछ है ना। तो इसको मैं अगर खोलने लगा तो एल इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू पाई इंटू बी बाई टू इंटू बी बाई टू इंटू एल। ठीक है, अब मैं एक काम करूँ, एल को कॉमन ले लूँ, हाँ, बी को कॉमन ले लो, इसमें से एक एल को कॉमन ले लो, एक बी को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, एच प्लस हाफ इंटू पाई इंटू, एक बी रह गया ना मेरे पास, बी इंटू एल तो बाहर चला गया, हाँ है ना। क्या ये 1/4 नहीं बच जाएगा क्या, 1/4, 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/8 आया, हाँ यार 1/8 आया, बाहर क्या आया, एल इंटू बी आ गया, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, बस बहुत सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं एक ग्रुप बना लो और इसको एक ग्रुप बना लो, कभी तुम 1/8 को एच से मल्टीप्लाई कर दो, एच से ऐड कर दो और फिर मल्टीप्लाई करने लगो, भाई आंसर है, ये ब्लंडर मत करना। DMAS वाला रूल याद रखना, पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, इतनी बात याद रख लेना। ठीक है भाई, अच्छा, अच्छा सर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बाकी तो सारे क्वेश्चन है ना, मैं एक वन शॉट में है ना अगली वीडियो में करवाऊंगा, एक साथ ही सारे के सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। ये क्या हैंग हो गया क्या ये, अभी तक सही था, देख तुम ऐसे देख लो, अरे यार तुम्हें फिगर दिख रही है, तुम्हें फिगर दिख रही है कि एक सिलेंडर है, एक सर सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, हाँ या ना, एक सिलेंडर है और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है एक बार बताना, उसके नीचे सर हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना हो, अब देखना, ये इसका रेडियस दे रखा है 7, इसका रेडियस दे रखा है 7, इसकी यहां से लेके हाइट दे रखी है
13, तो इसकी हाइट कितनी होगी भाई, इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी सर, यहाँ से भी लेके यहाँ 7 होगा तो यहाँ से 6 हो जाएगी ना, यहाँ से लेके तो यहाँ तक 7 है, तो ऊपर 6 बच गया ना, हाँ ना, हो गया। तो इसमें अगर वॉल्यूम निकालना हुआ, वॉल्यूम निकालना हुआ भाई, मेरे भाई वॉल्यूम निकालना हुआ, तो सिलेंडर क्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ है ना, देखो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि भाई सर मुझे अंदर का एरिया चाहिए ना, अंदर का एरिया, और एच से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैपेसिटी पता लगेगी, हाँ प्लस सिलेंडर उसका स्पेयर का याद करो, उसका स्पेयर का याद करो वॉल्यूम, वो स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया याद रखो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर क्यूब बना, वो वॉल्यूम बनाना था, क्यूब बन गया, डिवाइड बाय 3, और सर हेमिस्फेयर है तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, हाँ या ना, तो 2/3 पाई आर की क्यूब बन गया, हाँ या, ठीक है सर। पाई पाई मैं कॉमन ले लूं चुपचाप, क्या रेडियस दोनों का कॉमन है, हाँ रेडियस भी आप कॉमन ले लो, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो मैंने यहाँ पर अंदर बच गया एच, और यहाँ रह गया 2/3 आर, आर क्या है, आर क्या है 7 है, आर क्या है 7 है, इंटू में 7, एच क्या था इसका, एच क्या था इसका, तो इसका एच 6 था, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, तो 7 टू 14 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, सर अब इसके नीचे एक एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया, तो मुझे एलसीएम इक्वल करने के लिए मुझे पता है ना, बचपन की बात है, 3 से दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 18/3 प्लस 14/3, ठीक है, 33/3 बन गया, ये 33/3 बन गया कि नहीं बन गया, ये कट गया ना, 11 बन गया ना, हाँ या ना, मैंने क्या कहा था, पहले ही कॉमन लेने चले गए तो कट जाएगा ना, अब पाई आर स्क्वायर रहेगा, बस पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर का क्या था, आर क्या था इसमें 7 × 7, और पाई क्या था 22/7, 7 से 7 कटा, करते चले जाएंगे भाई ऐसे ही, 154 इंटू में 11 कर देना, आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऐसे है। तो क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं भाई, तरीके होते हैं। अब ये कौन है, कौन है, अगर इसमें इसमें वॉल्यूम पूछा है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच किसका था, किसका था, सुनो सुनो सुनो, किसका था, सिलेंडर का था, एक सिलेंडर के कितने अंदर 3, इसका क्या है 2/3 पाई आर की क्यूब, और दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाए। क्या दोनों का रेडियस पहले देख लिया करो, रेडियस सेम है, हाँ रेडियस सेम है, हाइट क्या है इसकी, हाइट ये है, तो हाइट से तो मतलब नहीं है, रेडियस तो सेम है, क्या पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाँ इन दोनों में, ठीक है, तो क्या रह गया इसके अंदर का 2/3 पाई आर, पाई आर क्यों रह गया, इसके इसके अंदर से निकालेंगे तो आर रह गया, आर रह गया, प्लस 1/3 क्या रह गया, एच रह गया, हाँ या ना, हाँ या ना, तो 3 मैं दोनों से कॉमन ले लूं, सर 3 कॉमन भी ले लिया, 2r और 1h, 2r क्या है इसमें, 2r क्या है, r क्या था, r जितना भी था r लगा देना, h लगा देना, बाकी सारे में वैल्यू डाल देना, आंसर कट खटा के आ जाएगा, कट खटा के आ जाएगा। भाई साहब आप ये समझो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, अगर समझा जाओगे सब इजी है, पर अगले लेक्चर में हम करेंगे। और एक बात तुम्हें बताऊं कि अगला लेक्चर स्किप मत करना, अभी हो गया तो हो जाएगा, वरना कभी नहीं होगा, ये बात लिख के लेना, क्योंकि अभी तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट तगड़े हैं, अभी तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्मूले भी आ गए, कॉन्सेप्ट भी तगड़े हो गए, तो क्वेश्चन तो आराम से फटाफट हो जाएंगे। पर तुम ये सोचो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, 1 घंटा लगेगा फालतू का, 1 घंटा लगेगा, और अभी के अभी हो गए तो सारे के सारे निपट जाएंगे, वरना तुमसे होंगे नहीं, फिर तुम ये कहोगे कि यार काश मैं कर लेता। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में विद क्वेश्चंस, ठीक है, और क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे पास्ट ईयर्स और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है।